कैप्टन बीजेपी से नाराज आ गई कांग्रेस की याद। आज बात करेंगे पंजाब की पॉलिटिक्स पर। पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे। अगले साल क्या कह लें कि महज 7-8 महीने का वक्त अब बाकी रह गया है जब सूबे पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे। पंजाब की राजनीति में उलटफेर देखने को मिलता रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो पंजाब में सरकार बदल जाती है, पंजाब की सत्ता बदल जाती है। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। हुआ यह कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी ने सुनील जाखड़ को हटाया और केवल सिंह ढिल्लों को बना दिया। लोगों ने बड़े मजे लिए, लोगों ने तंज कसा और कहा कि 72 साल के जाखड़ को हटाया और 76 साल के केवल सिंह ढिल्लों को बैठाया। एक पूर्व कांग्रेसी सुनील जाखड़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, दूसरे पूर्व कांग्रेसी केवल सिंह ढिल्लों को बनाया और अब इसी केवल सिंह ढिल्लों को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है बीजेपी ने पंजाब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस पर अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समय में पंजाब की राजनीति में जिनका जलवा था, पंजाब की राजनीति में जिनकी हैसियत यह थी कि पंजाब की पॉलिटिक्स उनके इर्द गिर्द घूमती थी। पूरा कांग्रेस नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह को ही पूरे पंजाब की बागडोर सौंपकर बड़ा निश्चिंत होकर चलता था। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह से जनता में बड़ी नाराजगी थी। लोगों का कहना था कि वो अपने सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलते हैं। विधायकों के अंदर भी नाराजगी थी कि सीएम से उनकी मुलाकात नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में बहुत जोरों पर था। पंजाब में कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन कर दिया और एक दलित सिख नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बना दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह बात बड़ी खटकी, बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मेरे साथ किया है वो अपमानित किया है और इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बात आई गई, खत्म हो गई। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन गठबंधन में कहां दम था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह लगता था कि उनके आश्रय ही पंजाब में कांग्रेस चलती है, लेकिन ऐसा नहीं था। पंजाब में कांग्रेस का जबरदस्त वोट बैंक है, आज भी है, भले ही आज वो सत्ता में नहीं है। हुआ यह है कि केवल सिंह ढिल्लों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज है। उनको कांग्रेस की याद आ गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि केवल सिंह ढिल्लों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लायक नहीं है और उन्होंने उनकी राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठा दिया और कहा कि वो पंजाब भाजपा का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे से पूछा भी नहीं गया और पंजाब में बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। कि अमरिंदर सिंह को यह बात बड़ी खराब लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हम लोगों से राय ली जाती थी, उनको यह बात खटकी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में हम लोगों को पूछा जाता था, राय ली जाती थी किसी भी नियुक्ति से पहले, किसी को कोई पद देने से पहले, लेकिन बीजेपी में सब ऊपर से होता है। यह कहकर उन्होंने नाराजगी जताई। और इसके साथ ही बता दें आपको कि बीजेपी के जो नए प्रधान है केवल सिंह ढिल्लों, उन्होंने कहा कि कोई गठबंधन किसी दल से नहीं होगा, हम लोग 117 सीटें पंजाब में है, वो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब ढिल्लों एक्टिव थे, लेकिन जमीन पर उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मुझे दरकिनार किया गया, इससे मुझे झटका लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कि भाजपा ने उनको दरकिनार कर दिया है, इससे उनको झटका लगा है। कांग्रेस में मेरी राय ली जाती थी, हमको पूछा जाता था। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में काम करने की जो संस्कृति है, जो कार्य संस्कृति है, वो पूरी तरीके से अलग है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में 3 बार अध्यक्ष रहा, वहां मुझसे हमेशा सलाह ली जाती थी, लेकिन भाजपा में पूरी तरीके से अलग संस्कृति है। वहां ऊपर से फैसला कर दिया जाता है, किसी से पूछा नहीं जाता है। तो देखिए कि भाजपा में जो कैप्टन अमरिंदर सिंह आज की तारीख में बीजेपी के नेता है, वो बता रहे हैं, उनकी बातों से स्पष्ट है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। कांग्रेस में कोई फैसला लिया जाता है तो प्रदेश के नेताओं से जरूर पूछा जाता है। जो लोग क्षेत्रीय नेता हैं उन सबसे बात करके ही कोई निर्णय लिया जाता है। और उन्होंने
कैप्टन अमरिंदर सिंह यही नहीं रुकते, उन्होंने आगे भी कहा कि पंजाब में भाजपा अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने अभी ही कह दिया, चुनाव से पहले एक तरीके से हार मान लिया कि भाजपा पंजाब में अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, शिरोमणि अकाली दल के साथ उनका गठबंधन होना चाहिए। अभी जो नगर निकाय के चुनाव हुए उसमें भाजपा 5वें नंबर पर रही, उसका हवाला भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया। लेकिन इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। मैं देखता हूं कि कई पत्रकार ये कहने लगते हैं कि कई मीडिया ये सवाल उठाने लगती है कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज चल रहे हैं तो पॉसिबल है कि वो बीजेपी में जाएंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस में लौटकर नहीं जाएंगे। लेकिन रुकिए, कांग्रेस में उनको पूछ कौन रहा है? कांग्रेस में कहां कोई उनको बुला रहा है? क्या कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि हम लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिस कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आना चाहिए? किसी ने नहीं कहा। वो खुद से ही कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस में वापस नहीं जाऊंगा। उनकी बेटी है जयेंद्र कौर, वो बहुत मेहनत कर रही है, वो भाजपा में रहेंगी और काम करेंगी, वो खुद भी कांग्रेस में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बटी हुई है, अब कांग्रेस को बटने की बात कर रहे हैं और खुद बीजेपी से अलग बयान दे रहे हैं। भाई, जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला ले लिया कि सुनील जाखड़ अध्यक्ष नहीं रहेंगे, केवल सिंह ढिल्लों होंगे, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को क्यों बांट रहे हैं? ये बांट खुद रहे हैं और कह कांग्रेस को रहे हैं। खैर, इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था, बल्कि कांग्रेस ने मुझे छोड़ दिया था। 60 साल तक वह पार्टी मेरे घर जैसी रही, इसलिए उसे छोड़ने का अफसोस तो हमेशा रहेगा, लेकिन राजनीति में बदलाव होता रहेगा। और इसके साथ ही वो कह रहे कि कांग्रेस का कोई भविष्य पंजाब में नहीं है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुद के भविष्य का नहीं पता है। उन्होंने 2021 में कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद 2022 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए और जिस पटियाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बनते थे, विपक्ष के नेता बनते थे, वहां 20,000 वोट से वो चुनाव हार गए। जी हां, अपनी पटियाला विधानसभा सीट पे चुनाव हार गए। 2 साल के बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव पटियाला लोकसभा सीट पर हुआ, जहां वो भी एमपी रह चुके हैं, उनकी पत्नी प्रणीत कौर भी एमपी रह चुकी हैं। वहां क्या हुआ? उनकी पत्नी प्रणीत कौर तीसरे नंबर पर चली गई और कांग्रेस के धर्मवीर गांधी वहां चुनाव जीत गए। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के बलवीर सिंह आ गए। तो कैप्टन साहब अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सके, लेकिन कांग्रेस के भविष्य के बारे में उन्होंने खुलासा कर दिया, कांग्रेस के भविष्य पर अपनी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। और यह भी कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब हम पूछते हैं कि कांग्रेस में आपको कौन बुला रहा है? कांग्रेस में पंजाब में दुनिया भर के नेता पहले से मौजूद है। चरणजीत सिंह चन्नी, दलित नेता, दलित सिख नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पंजाब में उनका बड़ा क्रेज है। जिस तरीके से उन्होंने केंद्र की सत्ता से लोहा लिया, केंद्र की सत्ता को दो टूक जवाब दिया, पंजाब की जनता आज भी उन पर खुश रहती है। तब के नतीजे कुछ और थे, तब का राजनीतिक माहौल कुछ और था, आज का राजनीतिक माहौल कुछ और है। प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता है, जबरदस्त नेता, बड़े नेता। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान, बड़े नेता। राणा गुरजीत सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नामों की कोई कमी नहीं है, नेताओं की कोई कमी नहीं है। और कोई क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुलाने जाएगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह की उम्र 84 साल हो चुकी है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को घर पर आराम करना चाहिए। लेकिन राजनीति का मोह छूटता नहीं है। कांग्रेस में थे तो इनको मुख्यमंत्री बनना था, कांग्रेस में थे तो इनको सारे फैसले लेने थे, लेकिन बीजेपी में गए तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए भी कोई नहीं पूछ रहा है। यह स्थिति हो गई। सत्ता का मोह व्यक्ति को कहां से कहां ले जाकर खड़ा कर देता है। क्या थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और आज क्या हो गए? कांग्रेस में क्या हैसियत थी उनकी? कांग्रेस में उनके इशारे पर टिकट बटा करते थे, उनके इशारे पर पद बटा करते थे, नियुक्तियां होती थी, वो जिस पे हाथ रखते थे कांग्रेस में उसी को सब कुछ हासिल होता था। लेकिन आज कैप्टन अमरिंदर सिंह लाचार हैं। महाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह वो कह रहे हैं कि मुझसे राय नहीं ली जाती, मुझको दरकिनार किया जा रहा है, कांग्रेस में कोई भी निर्णय करने से पहले मुझे पूछा जाता था। अभी तो और दुर्गति होनी बाकी है तमाम वैसे नेताओं की जो अपना घर कांग्रेस छोड़कर दूसरे दल में गए हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इन सवालों पर, पंजाब की राजनीति पर? अपनी राय जरूर लिखिए, कमेंट लिखिए। धन्यवाद।